ईरानी हमले की सबसे नई तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर दागी है मिसाइलें। सऊदी अरब के आसमान में दिखी है मिसाइलें पैसेंजर प्लेन से। यात्रियों ने ये वीडियो बनाया। आप जरा समझ सकते हैं कि यात्रियों के लिए भी कितना खौफनाक पल रहा होगा जब पैसेंजर प्लेन से विमान जो कि आसमान में उड़ रहा था, वहां से यात्रियों ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। और इजराइल पर मिसाइल अटैक का वीडियो आया सामने। ईरानी एजेंसी ने जारी किया है यह वीडियो। इजराइल पर दागी गई कई मिसाइलें। तो ईरानी एजेंसी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। ये वो मिसाइलें हैं जिसे ईरान ने इजराइल की तरफ फायर किया है और इन मिसाइलों की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रात के अंधेरे में आसमान को चीरती हुई मिसाइल इजराइल की तरफ पड़ रही है। और इजराइल पर लगातार चौथे दिन ईरान की बारूदी बौछार जारी रही। ईरान का दावा है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम उसके हमलों को रोकने में नाकाम रहा। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने एक साथ हमला कर दिया है। तेल अवीव, हाइफा और बेनी ब्रॉक शहरों में कई जगहों पर एक साथ हवाई हमले किए गए हैं, जिसके बाद ये शहर धमाकों की आवाज से दहल गए। खौफजदा करने वाली अगली तस्वीर इजराइल के तेल अवीव से आई है, जहां ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए हैं, जिसके बाद तेल अवीव के आसमान में बैलिस्टिक मिसाइल नजर आने लगी। हमलों के चलते तेल अवीव में अलर्ट सायरन भी बज रहे हैं। ये तस्वीर भी तेल अवीव से है, जहां ईरान ने रॉकेट और ड्रोन से बमबारी की थी। ईरान ने एक साथ दर्जनों रॉकेट तेल अवीव पर दाग दिए। जहां एक और इजराइल हमलों को हवा में तबाह करने का दावा कर रहा है, तो वहीं ईरान ने तेल अवीव में भारी विध्वंस मचाने का दावा किया है। तस्वीर इजराइल के हाइफा शहर की है, जहां ईरान ने रॉकेट अटैक किया। इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया है। तेल अवीव पर ईरान के हमलों के बाद कई इमारतों में भीषण आग लग गई है। लोग बदहवास होकर यहाँ वहाँ भागते नजर आए हैं। रेस्क्यू टीम मलबे से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करती दिखी। और वहीं इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर भी ईरान ने बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें कई आईडीएफ के जवानों की मौत का दावा किया गया। ईरान ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर रॉकेट हमला किया। वीडियो वेस्ट बैंक में इजरायली ठिकानों पर हमले का है। वीडियो ईरान के रक्षा मंत्रालय ने ही जारी किया। इजराइल के हवाई हमलों को रोकने के लिए ईरान ने इजरायली एयरबेस को टारगेट पर लिया। वीडियो इजराइल के नेवातिम एयरबेस का है, जहां पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। ईरान का दावा है कि हमले में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 पूरी तरह से तबाह हो चुका है। नेवातिम एयरबेस पर हमले में कई आईडीएफ के जवानों की मौत का दावा ईरान ने किया है। इजराइल ने ईरान के 20 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इन ड्रोन के जरिए इजराइल के कई अहम ठिकानों को टारगेट पर किया जाना था। हवाई हमलों की आशंका में इजराइल के सभी शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके थोड़ी ही देर बाद बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ। तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी यूनिट के पास भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया और इसके बाद एम्बेसी के पास मलबा बिखरा दिखा। ईरानी हमले के बाद तेल अवीव में आईडीएफ पोस्ट तबाह हो गई। हमले की चपेट में आसपास की कई इमारतें भी आ गई। और ईरान की न्यूक्लियर साइट पर इजराइल लगातार बारूद गिरा रहा है। पिछले 24 घंटों में ईरान के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। आइए जानते हैं। ईरान के हमलों के जवाब में इजराइल ने भी जबरदस्त पलटवार किया और ईरान के कई शहरों को दहला दिया। ईरान की राजधानी तेहरान इजराइल के निशाने पर है। तेहरान में रेडार और लॉन्चर साइट्स पर इजराइल ने मिसाइल दागी। हमला इतना विध्वंसक था कि रेडार साइट पूरी तरह से तबाह हो गई। ईरान का दावा है कि तेहरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली हमलों को नाकाम कर दिया। वहीं इजराइल का दावा है कि उसकी मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया और तेहरान में भारी तबाही मचाई। अगला वीडियो ईरानी न्यूक्लियर साइट पर आईडीएफ के हवाई हमले का है। इजरायली मीडिया का दावा है कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट को टारगेट पर लिया गया और इसके बाद न्यूक्लियर साइट में भीषण आग लग गई। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है कि इजरायली हमलों में
ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। दावा तो यहां तक है कि पिछले 4 दिनों में 14 न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। ईरान के कई शहरों पर रात भर इजराइल की ओर से हवाई हमले किए गए। तेहरान के साथ साथ करमनशाह, सक्केज और तबरीज पर एयर स्ट्राइक से ईरान सहम गया। वहीं इजराइल का ईरान पर प्रहार जारी है। ईरान के करमनशाह शहर पर बड़ा हमला हुआ है। दूर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। हमले के बाद मौके पर दिखा धुएं का गुबार। और ईरान के किस इलाके में मिसाइल डिपो को इजराइल ने तबाह कर दिया और जंग को लेकर ईरान ने क्या दी है चेतावनी, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल के हमलों से ईरान के अंदर भी खलबली रही है। वीडियो ईरान के केरमानशाह का है, जहां मिसाइल डिपो पर इजराइल ने हवाई हमला किया, जिसके बाद कई जगहों से धुएं का गुबार उठता दिखा। केरमानशाह से कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। बताया जाता है कि ये मिसाइल डिपो घनी आबादी के बीच बना हुआ था। ईरान के हमेदान में भी मिसाइल से अटैक किया गया था, जिसे ईरानी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। मिसाइल का मलबा हमेदान में गिरा, जिसका वीडियो सामने आया है। ईरान के सैन्य ठिकानों को इजराइल लगातार हिट कर रहा है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से ईरान के रडार सिस्टम, सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान इजराइल जंग को लेकर ईरान की ओर से बड़ा बयान आया है। IRGC ने कहा, इजराइल पर हमले का नया दौर शुरू हो चुका है और ये जंग इजराइल के खात्मे तक जारी रहेगी। ईरान इजराइल से लंबे युद्ध के लिए तैयार है और इजराइल के सीक्रेट रेजिमेंट ऊर्जा स्थल तबाह करना उसका मकसद है। पिछले 4 दिनों से जारी जंग में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में ये जंग कब तक चलेगी, कहना मुश्किल है। तेल अवीव में यूएस एम्बेसी यूनिट के पास हमला हुआ है। ईरान ने मिसाइल से यूएस एम्बेसी यूनिट के पास हमला किया है। तो यूएस एम्बेसी के पास यह हमला हुआ है तेल अवीव में। इजराइल में एक और बड़े हमले को अंजाम दिया गया और जो यूएस एम्बेसी यूनिट है ठीक उसके पास हमला किया गया। तस्वीरें आपके सामने। תראו, רסיסים על הגלזביץ', אני צועד הביתה, אני עוד לא יודע מה אני הולך לראות. עודף. और ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उसके दुश्मन नंबर 1 हैं। ईरान की सेना, इंटेलिजेंस एजेंसियां और प्रॉक्सी गुट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को रास्ते से हटाने की लगातार कोशिश में जुटे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप की हत्या के 2 असफल प्रयासों की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने रची थी। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के ब्रैड बेयर के साथ इस धमाकेदार इंटरव्यू में यह भी आरोप लगाया कि ईरान उन्हें भी मारने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ जारी रणनीतिक कोशिशों में वो भी ट्रंप के समर्थक है। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान का मौजूदा शासन आतंकवादियों की तरह काम कर रहा है। उन्होंने फिर से ये संकल्प दोहराया कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। और इजराइल ईरान युद्ध का आज चौथा दिन है। इजराइल लगातार तेहरान में बम वर्षा कर रहा है। ऐसे में इजराइल के सर्वोच्च नेता खामनेई को भी छिपना पड़ रहा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट। इजराइल के विध्वंसक हमलों का असर अब ईरान पर दिखने लगा है। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को छिपना पड़ा है। खबर है कि खामनेई अपना घर छोड़कर बंकर में रह रहे हैं। इजराइल के लगातार हो रहे हवाई हमलों को देखते हुए ईरानी सेना खामनेई को पूर्वोत्तर तेहरान के एक भूमिगत बंकर में ले गई है। खामनेई के साथ उनके परिवार को भी इसी बंकर में रखा गया है। इजराइल की ओर से लगातार ईरान के प्रमुख शहरों पर हमले किए जा रहे हैं। हमलों में खास तौर से ईरान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाया गया है। ईरान को डर है कि खामनेई पर भी इजराइल हमला कर सकता है। ऐसे में सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए देश की सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने उनको बंकर में शिफ्ट किया। एक रिपोर्ट में दावा किया है कि खामनेई और उनका परिवार तेहरान के पास एक ऐसे अंडरग्राउंड बंकर में है जिस पर बम और मिसाइल हमले का असर नहीं हो सकता है। और इजराइल पर ईरान ने दागी है मिसाइलें। अल अक्सा मस्जिद के ऊपर मिसाइलें नजर आई हैं ईरान की।
इजराइल ने ईरानी मिसाइल को किया इंटरसेप्ट। ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, अल अक्सा मस्जिद के ऊपर ईरान की मिसाइलें नजर आई हैं जो कि इजराइल पर हमले के लिए भेजी गई। तो ईरान और इजराइल युद्ध में अपनी भूमिका को अमेरिका ने स्पष्ट भी कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। ये तस्वीरें बता रही कि इजराइल ने तय कर लिया कि वो ईरान में टारगेट को तबाह करने के बाद ही अपने हमले रोकेगा। नेतन्याहू ने तय किया कि तेहरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा कोई भी सीनियर अफसर जिंदा ना बचे और इसके लिए एक हद तक अमेरिका भी इजराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका की मदद की ताज़ा खबर ये कि ट्रंप ने अपने एक और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को कतर से इजराइल शिफ्ट करने का फैसला किया है। ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की ओर से आ रही मिसाइलों को हवा में मार गिराएगा। एक सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि इजराइल को अमेरिका की मदद ऐसे ही जारी रहेगी। ईरान के ठिकानों पर इजराइल चुन चुन कर हमले कर रहा है और ईरान ने किन ठिकानों पर हमला किया है और इजराइल के हमलों का क्या असर हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल के बारूदी प्रहार से ईरान में हाहाकार मचा हुआ। ईरान की मिसाइल लॉन्चर साइट पर भी हमला हुआ है। आईडीएफ ने ईरान के रडार और मिसाइल लॉन्चर ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके साथ ही ईरान के सैन्य बेस और ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया गया। इजराइल के हमलों का असर ये हुआ है कि ईरान के कई बड़े कमांडर ढेर हो गए हैं। सेना के महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह हो गए। बड़े पैमाने पर बिजली और ईंधन सप्लाई बाधित हुई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दावा किया गया कि देश पर 4 दिनों से जारी इजरायली हमलों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तेहरान के एक अपार्टमेंट पर टारगेट हिट किया गया जिसमें सेना के बड़े कमांडर की मौत का दावा किया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि उनका देश ईरान पर सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकाने इजरायल और उसके साथियों के लिए खतरा है, इसलिए उन्हें खत्म करना जरूरी है। बेंजामिन ने कहा कि परमाणु हथियारों के खतरे और मिसाइल हमलों के खतरे से बचाने के लिए वो ऐसे हर कदम उठाएंगे जो जरूरी होगा। और इजराइल से युद्ध के लिए ईरान ने इस्लामिक आर्मी बनाने का प्लान तैयार किया। इस्लामिक आर्मी में कौन कौन देश शामिल होंगे, उसका मकसद क्या होगा, देखिए। इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान की कोशिश अब सहयोगी देशों को भी साथ लाने की है। सबसे ज्यादा नजर मुस्लिम देशों पर है जिनकी इजरायली हमले के खिलाफ ईरान से सहानुभूति होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान जिस इस्लामिक आर्मी का सपना देख रहा है उसके लिए मुस्लिम देश एकजुट होंगे? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सबके अपने अपने व्यापारिक रिश्ते और परस्पर हित हैं। बावजूद इसके ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रहा है और उसके साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी का प्लान बना रहा है। इसके लिए ईरान ने तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों से बात की है। उसका मकसद इजराइल का मिलकर मुकाबला करना और मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को कम करना है। ईरान की मंशा खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को चुनौती देना है। हालांकि इसमें कई रुकावटें हैं। इस्लामिक देश शिया सुन्नी में बटे हुए हैं और उनके पास राजनीतिक और आर्थिक मतभेद हैं। इसके साथ ही उन देशों पर अमेरिका, रूस और यूरोप के देशों के अपने अपने दबाव भी हैं। और ईरान इजराइल तनाव के साथ ही खामनेई की टेंशन बढ़ने वाली है। खबर है कि जंग और देश के आंतरिक हालात से खामनेई के कई करीबी और सहयोगी ईरान छोड़ने का प्लान कर रहे हैं। इजराइल से जारी भीषण जंग के बीच ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर यह है कि खामनेई के शीर्ष सहयोगी हालत बिगड़ने पर देश छोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसमें खामनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई सरकार में संकट बढ़ता देख खामनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी ईरान छोड़ना चाहते हैं। रूस में शरण पाने के लिए उन्होंने क्रेमलिन के अफसरों से बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने भी युद्ध बढ़ने पर उन्हें सेफ पैसेज देने का वादा किया है। ये भी कहा जा रहा है कि अली असगर सरकार के रवैये से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खामनेई के कई और शीर्ष सहयोगी संभावित निकासी योजना के लिए रूस से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी ओर ये भी आशंका जताई जा रही है कि देश के आंतरिक हालात को देखते हुए खामनेई के सबसे बड़े दुश्मन प्रिंस राजा पहलवी वापसी की कोशिश कर रहे हैं।
अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि ईरान में सत्ता बदलने का वक्त आ गया है। इसके लिए किसी सेना की जरूरत नहीं, जनता ही निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकेगी। ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई और ज्यादा भीषण रूप लेती हुई नजर आ रही है। आईडीएफ जहां पर मिडनाइट स्ट्राइक प्लान के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश लगातार कर रहा है, वहीं ईरान रिहायशी इलाकों का लगातार टारगेट कर रहा है। आप देखिए हालात। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ इजराइल का मिडनाइट स्ट्राइक ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। इसके पीछे की वजह अमेरिका से मिल रही मदद भी हो सकती है। ईरान के परचिन परमाणु अनुसंधान पर हमले का वक्त भी इजरायली वायुसेना ने आधी रात ही रखा। हालांकि मेहर न्यूज ने दावा किया है कि ईरान की डिफेंस फोर्स की सतर्कता और जवाबी एक्शन ने इजरायली मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं आईडीएफ का दावा है कि उसके हमले से परमाणु अनुसंधान केंद्र को भारी क्षति हुई है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इजरायली टारगेट पर परचिन परमाणु अनुसंधान ही क्यों है, तो इसकी वजह भी समझिए। परचिन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ये ईरान के एटमी प्रोग्राम का केंद्र और एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों का सेंटर भी है। IAEA की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका भी इसी परमाणु अनुसंधान केंद्र को लेकर कई तरह के आरोप लगा चुका है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन से जुड़े कई साक्ष्य भी मिलने का दावा है। इजराइल का लक्ष्य है कि ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोका जाए और ईरान के सैन्य नेतृत्व को कमजोर कर उसकी मिसाइल क्षमता को तहस-नहस किया जा सके। ईरान से युद्ध में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ अमेरिका इस वक्त नजर आ रहा है। अमेरिका न केवल ईरानी हमले को रोकने में इजराइल की मदद कर रहा है, बल्कि ईरान को घेरने के लिए अपनी सैन्य मूवमेंट को तेज भी कर रहा है। ये तस्वीर परमाणु क्षमता से लैस युद्धपोत USS निमित्ज की है, जिसे ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की ओर भेज दिया है। USS निमित्ज के मूवमेंट से मिडिल ईस्ट में जंगी आग और भड़कने की आशंका है। आपको बताते हैं कि USS निमित्ज के मूवमेंट ने ईरान की परेशानी क्यों बढ़ा दी है। निमित्ज अमेरिकी नेवी का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है। USS निमित्ज परमाणु क्षमता से लैस युद्धपोत है। ये युद्धपोत 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेकर चलता है। इसमें अनलिमिटेड फायरिंग रेंज की सुविधा है। सुरक्षा के लिए एडवांस रेडार और रक्षा प्रणाली है। आपको बता दें कि ईरान कैसे अमेरिकी सेना से घिरा हुआ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 100 बेसिस हैं, जिस पर करीब 70,000 सैनिक तैनात हैं। किस देश में कितनी सेना? इराक की बात करें तो करीब 2,500 सैनिक तैनात हैं, जबकि बहरीन में 700, तो तुर्की में 2,500 सैनिक, सऊदी अरब में 3,000 सैनिक, UAE में 5,000 सैनिक, कतर में 7,000 सैनिक, जॉर्डन में 3,000 सैनिक, सीरिया में 2,000 सैनिक, ओमान में 600 सैनिक तैनात हैं। और ईरान इजराइल युद्ध के बीच दुनिया दो धाड़ों में बढ़ गई है। महायुद्ध के बीच खेमेबंदी जारी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान और इजराइल में वार पलटवार जारी है। पिछले 4 दिनों से दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। युद्ध के बीच अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल के बचाव में समर्थन जारी रहेगा। अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी इजराइल की मदद के लिए आगे आया है। ब्रिटेन ने कहा कि ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें रोकने में वो मदद करेगा। फ्रांस की बात करें तो इजराइल की मदद के लिए वो तैयार है, लेकिन कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। अगर ईरान के साथ साथ खड़े होने वाले देशों की बात करें तो ईरान के साथ आखिर कौन है? रूस, चीन, उत्तर कोरिया और कुछ मुस्लिम देश ईरान के साथ हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान होकर कुछ कंटेनर ईरान पहुंचे हैं। पाकिस्तान से आए कंटेनर में सैन्य सामान होने की आशंका है। वहीं अमेरिकी हमला होने पर तालिबान ने भी ईरान की मदद का दावा किया है। और ईरान के हमलों के चलते 24 घंटे में इजराइल में कितने लोगों की जान चली गई और किन इलाकों में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम हमले रोकने में कामयाब रहा, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इजराइल के जवाबी हमलों के बीच ईरान के हमले जारी रहे। एक साथ इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इजराइल के हमले में ईरान के कई बड़े लीडर्स की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में ईरानी हमलों में इजराइल के 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई जगहों पर ईरानी एयर स्ट्राइक रोकने में इजराइल कामयाब भी रहा। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने ईरान के कई हमलों को हवा में ही तबाह कर दिया। वीडियो इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पेटा टिकवा इलाके का है, जहां रात भर बहुमंजिला इमारतों पर बम गिरते रहे और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे।
ईरान के हमलों में इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा, ये तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। तेल अवीव की कई रिहायशी बिल्डिंगें मलबा बन गई। बमबारी के बाद चीख पुकार की दिल दहला देने वाली आवाजें डराती रही, लेकिन फिर भी ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार मिसाइल और रॉकेट अटैक से इजरायली शहरों को दहला रहा है। इजराइल साफ कर चुका है कि उसके निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम है, लेकिन ईरान हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और वहीं इजराइल से जंग के बीच ईरान में अफरा तफरी का माहौल है। तेहरान छोड़कर हजारों की संख्या में लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं। तेहरान में कई ऐसे इलाके हैं जहां काफी लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आप रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें धमाकों से दहलते तेहरान की हैं। पूरे शहर पर इजराइल बम वर्षा कर रहा है। इजरायली फाइटर जेट तेहरान पर कहर बरपा रहे हैं। ये हमले न सिर्फ न्यूक्लियर साइट पर बल्कि रिहायशी इलाकों पर भी हो रहे हैं। हालात ये है कि हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। तेहरान की सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। तेहरान में लगातार हालात बिगड़ते देख लोग शहर छोड़कर भागने लगे हैं। पेट्रोल पंप पर कारों की लाइन लगी है और कारों में लोगों का सामान रखा गया है। लोग बस किसी भी तरह शहर छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। लोगों का दावा है कि तेहरान में अब लोग सुरक्षित नहीं हैं। लोगों के पास हमले से बचने के लिए शेल्टर नहीं है, इसलिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। कई लोग कैस्पियन सागर की ओर जाते दिखे। दरअसल इजरायल ने रविवार को चेतावनी दी थी कि अब ईरान के हथियार बनाने वाली जगहों पर हमले किए जाएंगे, इसलिए लोग इलाकों को खाली कर दें। इसके बाद से ही लोगों का तेहरान छोड़ने का सिलसिला जारी है। भीषण जंग के बीच इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की नींद हराम कर दी है। बौखलाया ईरान अब उसके एजेंट्स को ढूंढकर ठिकाने लगाने में जुटा है। जंग के दौरान ईरान की खुफिया एजेंसियों को मोसाद को लेकर जो जानकारी हाथ लगी है, उसके मुताबिक पहले दौर में ईरान में किए गए सभी टारगेटेड अटैक को मोसाद की बदौलत ही अंजाम दिया गया। नेतन्याहू को ऑर्डर मिलते ही ईरानी सेना के टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया गया। सैन्य अड्डों को भी भारी नुकसान पहुंचा। पर्दाफाश हुआ है कि मोसाद ने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 3 चरणों में हमले की रणनीति बनाई थी। सबसे पहले एजेंट की मदद से ड्रोन फैक्ट्री बनाई गई। ईरान के बीचों बीच गुप्त तरीके से ड्रोन बेस बनाया गया और फिर ड्रोन के पुर्जे तस्करी के जरिए मंगाए गए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान भी मोसाद ने ही तैयार किया था। ईरान में तबाही के पीछे मोसाद का बड़ा सीक्रेट मिशन है। ईरान को इसके सबूत हमले के बाद मिले, जिसके बाद ईरान ने बड़े स्तर पर देश भर में रेड डाली है। फशा फोया में मोसाद के 2 एजेंटों की पहचान कर ईरान ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनके पास से बम बनाने का सामान, 200 किलोग्राम विस्फोटक, 23 ड्रोन लॉन्चर और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले। ईरान में अभी भी मोसाद के नेटवर्क को तोड़ने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में ईरान ने कड़ा संदेश देने के लिए उसके एक जासूस को फांसी भी दी है। और इजरायली हमलों का ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ईरान लगातार तेल अवीव समेत इजरायल के कई शहरों को निशाना बना रहा है। हमलों के बाद इजरायल से भी गाजा जैसी तस्वीरें सामने आई। इजरायल के खिलाफ ईरान का बारूदी मिशन लगातार जारी है। इजरायल में कई जगहों पर हुई बमबारी में बच्चों समेत कई लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। ईरान की मिसाइल हमलों में कुछ मिसाइलें आयरन डोम को चकमा देने में सफल रही और तेल अवीव में कई इमारतों को तबाह किया। हमले के बाद इजरायल से आ रही तस्वीरों में गाजा की तरह मंजर नजर आ रहा है। ईरानी मिसाइलों से तेल अवीव, बैट याम और उत्तरी शहर तमरा पर हमला किया गया, जिससे भारी तबाही हुई है। इजरायल पर गिरे ईरानी बारूद के बाद इजरायल ने अपने मंसूबे पूरी तरह से साफ कर दिए हैं। अब ये युद्ध ईरान से खेमनई प्रशासन की विदाई के बाद रुकेगा, लेकिन इससे पहले न्यूक्लियर साइट्स नष्ट की जाएंगी और ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत से महरूम कर दिया जाएगा। और इजरायली फोर्स ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया। हमले के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए। बारूदी बारिश के बीच ईरान की धरती हिल गई। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद 2.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इजरायल के हमलों से ईरान के परमाणु ठिकाने खतरे में हैं। बात फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक की करे तो इजरायल के हमले से प्लांट का ऊपरी हिस्सा तबाह हो गया है। हमले के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि फोर्डो के सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए। इमरजेंसी बिजली जनरेटर भी तबाह हो गया है। हालांकि अंडरग्राउंड हिस्से पर असर नहीं पड़ा है। अगर बात परमाणु खतरे की करे तो प्लांट के सेंट्रीफ्यूज पर असर संभव है। ऐसा अंदेशा है कि प्लांट के अंदर रेडिएशन हो सकता है। हालांकि इस रेडिएशन को मैनेज किया जा सकता है। इस रेडिएशन का लोगों पर या पर्यावरण पर असर नहीं पड़ने की संभावना है।
हाल ही में जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में नतांज इस्फहान में भी तबाही के बड़े सबूत मिले हैं। नतांज न्यूक्लियर प्लांट में पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र और एक विद्युत सब स्टेशन को नुकसान होने की बात कही जा रही है। और देखिए बड़ी खबर, युद्ध के बीच मोसाद के जासूस को फांसी दी गई है। ईरान में मोसाद के जासूस को फांसी दी गई। इस्माइल फिक्री को फांसी दी गई है। इजराइल के लिए जासूसी करता था।